अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को वहीं से जहाँ से हम लोगों ने इसको छोड़ा था। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों की दो डेफिनेशंस रह गई थी। एक कैथोड रेस की डेफिनेशन रह गई थी और साथ ही साथ यहाँ पे प्लम पुडिंग थ्योरी की एक डेफिनेशन थी जो ऊपर है। बाकी यहाँ पे हम लोगों का सारा कंप्लीट हो गया था, तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को यहाँ से ही रीडिंग करवा दूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी वो आप लोगों से कैथोड रेस के बारे में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है अगर 2 नंबर का, तो कैथोड रेस होती क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छे से वो कवर कर दी थी। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कैथोड रेस की डेफिनेशन कैसे हम लोगों ने बनानी है और प्लम पुडिंग थ्योरी किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर आपको 2 नंबर का आ जाए कि कैथोड रेस की डेफिनेशन लिखें, तो आपने यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले इन 1879 सर विलियम क्रूक्स थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट परफॉर्म किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया बाय पासिंग गुजार के इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें गुजारा थ्रू गैस के अंदर से, और वो गैस कहाँ पे थी, डिस्चार्ज ट्यूब में, एट वेरी लो प्रेशर, और प्रेशर को बहुत कम रखा उसने। ये मैंने आपको कल बड़े डिटेल में सारा अच्छे से करवा दिया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसमें उसने गैसेस को डाल दिया, फिर उसमें से यहाँ से कैथोड के अंदर से करंट गुजरा जो कि गैस के साथ टकराया, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ रेस पैदा हुई जिसको कैथोड रेस का नाम दिया। इतना लिख के ना आपने, इतना, उसके बाद फिर आपने ये डेफिनेशन आगे खुद से बना लेनी है। ये मैंने अभी आपको बना के दी है कि ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान द रेस, वो रेस विच वर इमिटेड, जो खारिज हुई, फ्राम कैथोड के अंदर से, उन रेस को उसने नाम दिया कैथोड रेस का, यानी कि वो रेस जो कैथोड के अंदर से निकली उन रेस को उसने कैथोड का नाम दिया। यानी अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर की कि जी कैथोड रेस के बारे में बताएं कि कैथोड रेस की डेफिनेशन क्या है, तो आपने सबसे पहले ये यहाँ से लेके इतना लिख के, और उसके बाद आपने ये वाला जो सेंटेंस मैंने आपको साथ में ला दिया, ये आप अपने पास से पे लिख लेना। यहाँ पे आपकी कैथोड रेस की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन उसने यहाँ पे आपको दी हुई है जो कि मैंने आपको नहीं थी करवाई, तो वो इस लेक्चर में मैं सोच रहा था आपको कवर करवा देता हूँ इंशाल्लाह। इस डेफिनेशन का नाम है प्लम पुडिंग थ्योरी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसका नाम है प्लम पुडिंग थ्योरी, यानी यहाँ से शुरू होती है प्लम पुडिंग थ्योरी। ये डेफिनेशन आपकी रह गई थी। इस थ्योरी के अंदर वो साइंटिस्ट हमें ये बताता है कि शुरू में जब एटम का स्ट्रक्चर पेश किया गया ना, यानी एटम किस तरह का होता है, वैसे अब जो एटम होता है उसके बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 में बड़े अच्छे से बता दिया था कि अब लेक्चर, यानी कि ये एटम किस तरह का होता है, उसकी शक्ल कैसी है, ठीक है, वो किस तरह का दिखाई देता है। लेकिन ये पहले कॉन्सेप्ट है कि पहले लोग क्या समझते थे, यानी एक थ्योरी लोगों ने पेश की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था, यानी एक साइंटिस्ट था, उसने ही पास्टुलेटेड, उसने ये बताया कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो उसने ये बताया कि जो एटम होता है ना वो बहुत सख्त होता है उसका स्ट्रक्चर, और पॉजिटिव चार्ज, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, विद टिनी नेगेटिव पार्टिकल्स, और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, नेगेटिव पार्टिकल्स। यानी कि सिंपल सी उसकी बात है कि यानी उसने ये कहा कि ये, जैसे मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, उसने ये कहा कि एटम पहले इस तरह का था, यानी ये एक गोल चीज़ थी, और यहाँ पे उसने कहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था उसका, और इसके अंदर यहाँ पे इस जगह पे उसने कहा है इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा भरे हुए थे, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बता के दिया, स्टक इनसाइड का मतलब कि नेगेटिव पार्टिकल्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। प्लम्स यानी इन द पुडिंग का मतलब जैसे किशमिश के दाने नहीं होते, यानी अगर आप किशमिश को, मतलब अगर आप देखते हो तोड़ के, तो अंदर से छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह वो जो दाने थे वो नेगेटिव पार्टिकल्स थे, और जो किशमिश की ऊपर से, मतलब वो स्किन है, वो बिल्कुल इस तरह से है। यानी कि ये एक थ्योरी उन्होंने पेश की थी। इस थ्योरी का नाम उन्होंने प्लम पुडिंग थ्योरी रखा था। अगर आपको 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है कि प्लम पुडिंग थ्योरी कहते किसे हैं, तो सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हो कि ही पास्टुलेटेड से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा 100% कंप्लीट हो गया, यानी कि ये दोनों। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से उर्दू मीडियम वालों को अब अच्छे से रीड करवा देता हूँ कि जी उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले जी उर्दू मीडियम वालों को भी बिल्कुल इसी तरह से है, पेज नंबर 34 पे उसने कहा हुआ है कि जी प्लम पुडिंग थ्योरी की डेफिनेशन, इस थ्योरी के मुताबिक जो एटम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाली ऐसी ठोस साखते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बनाया। ठीक है, सबसे पहले कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है बाहर उनके,
और उसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल चिपके होते हैं, यानी एटम को बाहर पॉजिटिव चार्ज दिया होता है और अंदर जो है, यानी कि जिस तरह से ये मैंने अभी यहाँ एक डायग्राम बनाई, वो ये कह रहा था कि एटम के बाहर एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सख्त होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं हर तरफ, और ये जो अंदर है ना ये चीज़, ठीक है, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं छोटे छोटे, इसके अंदर भरे होते हैं इसके अंदर, और वो बिल्कुल इस तरह ही दिखाई देते हैं जैसे किशमिश के दाने अंदर से होते हैं। यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको आ जाता है कि प्लम पुडिंग थ्योरी किसे कहते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है कि कैथोड रेज किसे कहते हैं, तो बड़ा सिंपल है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। 1879 में सर विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत कम प्रेशर पे गैसेस में से करंट गुजार के तजर्बात किए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसने एक शीशे की ट्यूब ली थी, उसमें उसने गैस को डाला था, थोड़ा प्रेशर रखा था, और उसके बाद फिर उसने यहाँ से करंट गुजारा उस ट्यूब के अंदर से। उसके बाद फिर आपने यहाँ लिखना है, इतना लिख के ना तजर्बात किए, इतना लिख के आगे आप अपने पास से लिखोगे कि तजर्बे के दौरान, यानी कि तजर्बे के दौरान वो रेस जो कैथोड में से खारिज हुई, यानी कैथोड के अंदर से कुछ रेस पता है ना खारिज हुई थी, उन्हें कैथोड रेस का नाम दिया गया। यानी तजर्बात के दौरान वो रेस जो कैथोड में से खारिज हुई, उन्हें कैथोड रेस का नाम दिया गया। तो यहाँ पे ये कैथोड रेस की भी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। और प्लम पुडिंग थ्योरी किसे कहते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। इस लेक्चर में मैं आपको ओवरव्यू बता दूं कि हम लोगों ने अभी तक जो 3-4 लेक्चर्स पढ़े हैं, उसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट में दी हुई थी, एटम की डेफिनेशन थी, और ये एटम की डेफिनेशन थी डेमोक्रेटस, ठीक है, फ़िलासफ़र था एक यूनानी फ़िलासफ़र, उसके मुताबिक। अगर आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है कि डेमोक्रेटस के मुताबिक जो एटम की डेफिनेशन बता दें, वो यहाँ से शुरू होती है कदीम से, ठीक है, और यहाँ पे उर्दू मीडियम वालों की नाकाबिल तकसीम यहाँ तक वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जो कि मैंने आपको कल करवा दी थी। उसके बाद फिर वो आपसे पूछता है एटम की डेफिनेशन लिखें, लेकिन जॉन डाल्टन के मुताबिक, वो यहाँ से यहाँ तक आपकी डेफिनेशन बनती है। फिर वो आपसे 2 नंबर की डेफिनेशन पूछता है जी प्रोटॉन किसे कहते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। फिर वो आपसे पूछता है जी इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, वो यहाँ से यहाँ मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी और आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिए थे। फिर आपसे वो पूछता है जी प्लम पुडिंग थ्योरी, वो मैंने आज आपको बता दिया। कैथोड रेज किसे कहते हैं, वो भी आज डेफिनेशन होगी। फिर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि जी कैथोड रेज की खसूसियात लिखें, प्रीवियस ईयर में भी ये आया हुआ था। इसकी कोई सी 5 आती हैं, वैसे हर साल एग्ज़ाम में 5 आती हैं, लेकिन आप फिर भी एहतियातन 6 याद कर लें, ये पहली 6 आप कर लें। इसके अलावा आपने यहाँ कुछ भी नहीं करना, बाकी सारा इररेलेवेंट आपने यहाँ पे कटिंग कर देना है, ठीक हो गया। ये आपका यहाँ पे इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और वही बात जिस तरह उर्दू मीडियम वालों को मैंने ओवरव्यू दे दिया इस लेक्चर के अंदर, इसी तरह मैं आपको इंग्लिश मीडियम वालों को भी यहाँ पे ओवरव्यू दे दें। तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले, आप लोगों ने यहाँ पे देखा है कि इंग्लिश मीडियम वालों ने सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के अंदर वही डेफिनेशन की कि एटम की डेफिनेशन, लेकिन ग्रीक फ़िलासफ़र डेमोक्रेटस के मुताबिक। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने डेफिनेशन को कवर किया, वो आप जानते हैं कि एटम की डेफिनेशन थी, लेकिन मतलब डाल्टन के मुताबिक। उसके बाद हम लोगों ने प्रोटॉन की डेफिनेशन पढ़ी, इलेक्ट्रॉन की पढ़ी, प्लम पुडिंग थ्योरी आज हम लोगों ने पढ़ ली। फिर कैथोड रेज की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में आज मैंने आपसे डिस्कस किया। और इसके अलावा यहाँ पे जी लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है कि जी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ लिखें, 5 वो आपसे पूछता है, आपने यहाँ पे फिर भी एहतियातन 6 कर लेनी। इसके अलावा यहाँ से सारा इररेलेवेंट है, यहाँ पे इसको आपने कटिंग कर देना। यहाँ तक आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली सबसे पहले जाके अपने प्रीवियस लेक्चर जाके अच्छे से उसे कवर करें। तो आई होप कि आपको अच्छे से लेक्चर सारे समझ आएंगे। और अपने दोस्तों से लाजमी आप लिंक को शेयर करें, ताकि बहुत से लोगों को केमिस्ट्री के अंदर बहुत से इश्यूज़ हैं, तो ताकि उनके वो कवर हो जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।